सम्राट चौधरी के सामने अब कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना उनको करना है, लेकिन इस दौरान उन्होंने अब जिस तरीके से नीतीश कुमार के शासनकाल में लिए गए फैसले को पलटना शुरू कर दिया है, उससे एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या जो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के हिसाब से ही सरकार चलेगी, अब क्या नीतीश कुमार के साए से बाहर आना चाहते हैं सम्राट चौधरी? क्योंकि जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, अब एक बड़ा फैसला सम्राट चौधरी लेते हैं और ये फैसला है जो नीतीश सरकार ने लिया था, जो नगर विकास विभाग ने लिया था कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी अपने पूरे करियर के दौरान केवल एक बार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकता है। यानी कि अगर बड़ा अधिकारी बनने का सपना है तो एक बार से ज्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। ये 6 अप्रैल को जारी होता है आदेश। अब सम्राट चौधरी इस आदेश को पलटते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे की सोच क्या है और किस तरीके से सम्राट चौधरी अब आगे निकलना चाहते हैं और क्या ये फैसला वाकई लागू होगा, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, सम्राट चौधरी अब लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में पहले से ये कयास लगाया जा रहा था कि अब नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा, उन्हीं की छवि के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा अभी की सरकार को, और सम्राट चौधरी एक पपेट की तरह काम करेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। महज कुछ दिनों, शपथ ग्रहण के कुछ दिन ही हुए हैं और अब लगातार वो कई फैसले ऐसे हैं जिसको वो पलट रहे हैं। पहले वो विजय सिन्हा के लिए हुए फैसले को पलट देते हैं, निलंबन खत्म कर देते हैं, राजस्व और भूमि सुधार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो कि हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनका फैसला पलट देते हैं निलंबन का। उसके बाद अब फैसला जो प्रतियोगी परीक्षा में केवल एक बार बैठने का था, जो नीतीश सरकार ने ऐलान किया था कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी, जो कि नगर विकास विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ था कि जो भी अधिकारी है या कर्मचारी है, अगर वो वेतनमान में बढ़ोतरी के लिए या अपने पद में इजाफा कराने के लिए अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं देता है, तो उससे सरकार का काम, जनहित से जुड़ा हुआ जो भी काम है, उसके प्रभावित होने की गुंजाइश बनी रहती है। तो ऐसे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो केवल एक बार मौका मिलेगा किसी भी कर्मचारी व अधिकारी को कि आप अपना पदोन्नति करवा पाएं या फिर अच्छा वेतनमान करवा पाएं या फिर जो भी करना चाहते हैं, तो केवल एक बार आप उस प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये 6 अप्रैल को जारी हुआ था आदेश, और इस आदेश में यह सख्ती के साथ कहा गया था कि अगर इस नियम का उल्लंघन होता है, इस कानून की अनदेखी की जाती है और बार बार परीक्षा में कोई अपीयर होने की कोशिश करता है तो उसे पहले रिजाइन देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है और लोग विभाग को पता चलती है ये बात, तो फिर बर्खास्तगी का भी वो हो सकता है, यानी कि नौकरी जा सकती है उस सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की। ये ऐसा आदेश था जिसके कारण हंगामा मच गया। अधिकारी कर्मचारी काफी नाराज हुए। उनका कहना था कि भाई अगर हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त बीजेपी भी नीतीश सरकार के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आई। बीजेपी का भी यही कहना था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई बार बार प्रतियोगी परीक्षा में जा रहा है, उसके कारण जनहित से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं वो प्रभावित होता है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए और जो भी फैसला लिया है नीतीश सरकार ने वो सही फैसला लिया है। लेकिन अब जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने पलटी मारी है, उसे ये संदेश देने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी के इशारे पर ही चलूंगा, मैं किसी का पपेट बना रहूंगा, किसी के हाथों की कठपुतली बना रहूंगा, बल्कि जो फैसले मुझे सही समझ में नहीं आएंगे उसको मैं बदलूंगा भी। और ऐसा ही कुछ हुआ। पहले विजय सिन्हा के फैसले को बदला, अब नीतीश सरकार के फैसले को बदल रहे हैं। और संदेश जो है वो यही है कि सुशासन बाबू की छवि से बाहर निकलना है, नीतीश कुमार की छवि से बाहर निकलना है। सब कुछ वही नहीं होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे। ये एक परोक्ष तरीके से संकेत देने की कोशिश है, संदेश देने की कोशिश है। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी का ये फैसला लेना, इसको लागू करना, उसके साथ ही जो खुशी का माहौल कर्मचारियों में, अधिकारियों में, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया।
लेकिन क्या केवल यही राजनीतिक मजबूरी है या मजबूरी कुछ और भी है? तो जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है वो ये चर्चा है कि सम्राट चौधरी एक तरफ तो नीतीश कुमार की छवि से बाहर आना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो बीजेपी और संघ इन दोनों की विचारधारा को आगे लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि संघ ने जो एक आपत्ति जताई थी सम्राट चौधरी के नाम पर, वो आपत्ति ये थी कि संघ का कहना था कि अगर हमें नीतीश कुमार के साये के साथ ही चलना है, अगर हमें नीतीश कुमार के काम को ही आगे बढ़ाना है, तो हमारी सोच, हमारी विचारधारा और हम जो सरकार में आए हैं, हमारा जो मुख्यमंत्री बनेगा, उसका फायदा क्या होगा? अगर काम में संघ और बीजेपी की झलक नहीं नजर आई तो क्या फायदा ऐसे मुख्यमंत्री बनाने का? अगर हम नीतीश कुमार के पपेट की तरह से ही काम करते रहे तो क्या फायदा ऐसी सरकार बनाने का? और अगर हम नीतीश कुमार की पसंद के हिसाब से ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो इसका हमें कोई बहुत फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यह आपत्ति थी संघ की और आपत्ति थी बीजेपी के एक बड़े गुट की कि भाई चूंकि सम्राट चौधरी पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पसंद है और आने वाले दिनों जिस तरीके से सम्राट चौधरी बार बार कहते भी रहे हैं कि भाई सब कुछ तो नीतीश कुमार के हिसाब से ही चलना है, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलना है, तो ये सब कुछ तो बात समझ में आ रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या सम्राट चौधरी इसी सोच को छोटा करना चाहते हैं? क्या इसी सोच को बदलना चाहते हैं? जो संघ की सोच है, जो बीजेपी के बड़े गुट की सोच है, उस सोच को बदलना चाहते हैं? तो पहला तो ये राजनीतिक वजह बात समझ में आ रही है। अब दूसरी वजह जो है वो है प्रशासनिक वजह। जी हाँ, प्रशासनिक वजह क्या कि पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने ये देख लिया कि विजय सिन्हा ने जो बयान दिया था, जो आदेश दिए थे, जो निलंबन के आदेश थे, जो सख्ती के आदेश थे, एफआईआर दर्ज करने के आदेश थे, इन तमाम सख्तियों से भी हड़ताली कर्मचारी पीछे नहीं हटे, जो हड़ताल पर बैठे अधिकारी वो पीछे नहीं हटे। तो अब ये चुनौती थी कि भाई अगर ये इसी तरीके से हड़ताल पर बैठे रहे तो काम कैसे होगा? जनहित से जुड़े हुए तमाम काम रुक से गए हैं। जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग में काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे, रफ्तार कम हो गई है। अब दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ना है, जैसा कि निर्देश दिया सम्राट चौधरी ने सीएम बनते ही तमाम सचिवों को, अधिकारियों को। तो उस रफ्तार को पाने के लिए अधिकारियों की यानी कि प्रशासन की, ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत होगी, उनके मदद की जरूरत होगी। तो वो कैसे मिले? तो पहला तो जो आदेश दे दिया विजय सिन्हा के आदेश को पलटने का, दूसरा आदेश इन्होंने अब ये जो दे दिया है उससे सम्राट चौधरी को ऐसा लगता है कि ठीक है 5-7-10% लोग हो सकता है कि परीक्षा में इन्वॉल्व हो जाएं, उसके कारण थोड़ा सा काम अटके, लेकिन बाकी के जो अधिकारी कर्मचारी होंगे वो खुशी खुशी राज्य सरकार के काम करते हुए नजर आएंगे। और अगर ये जो पहले आदेश जारी किया गया था 6 अप्रैल को, उसको लागू कर दिया गया, तो हो सकता है कि यही जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, वो नाराजगी जताएं और उस नाराजगी के कारण हो सकता है हड़ताल हो जाए या वो ढंग से काम ना करें, तो उससे काफी दिनों तक ये चीजें जो है प्रभावित हो सकती हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में नुकसान सरकार का होता हुआ नजर आए। और अब जबकि जनगणना का एक बड़ा काम चल रहा है, तो ऐसे में अब सरकार भी नहीं चाहती कि कर्मचारियों और अधिकारियों की नाराजगी मोल ले। तो 2 तरह की चीजें हैं इस फैसले के पीछे, एक बड़ी वजह जो कि राजनीतिक मैंने बताई आपको, दूसरी जो कि प्रशासनिक मजबूरी है। हालांकि इसका दूरगामी प्रभाव बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है और पूरा प्रशासन, जो पूरा ब्यूरोक्रेट्स है, वो शासन के साथ में, समन्वय के साथ में जो है काम करने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ब्यूरोक्रेट्स के मामले में अब मसीहा के तौर पर सम्राट चौधरी उभर रहे हैं और साथ ही सम्राट चौधरी की कोशिश ये भी कि संघ और बीजेपी को भी साधा जाए, साथ लेकर के आगे बढ़ा जाए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।